हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश देखा था, जो कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसको आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हिमालय का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हिमालय के दर्रे। ठीक, इसके लिए आप लोग सबसे पहले मैप बना लीजिएगा। चलिए, देखिए जो दर्रे हैं, स्टार्ट करने वाले हम लोग उत्तर वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। नीचे में ज्यादा दर्रे नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दर्रे क्या होता है। जो चट्टानों को काट कर या जो पर्वतें होती है, उसमें आने जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, इसी को दर्रा कहा जाता है। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। ये वाला आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा और इधर का जो पार्ट बच गया ये लद्दाख हो जाएगा। तो लद्दाख में दो मिलेगा। एक जो है यहाँ पे मिलेगा काराकोरम दर्रा, एक काराकोरम दर्रा, और एक यहाँ पे मिलेगा जोजिला, काराकोरम और जोजिला। ठीक, अब इधर जम्मू कश्मीर वाले में आ जाइए। यहाँ पे एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है बुर्जिल, और यहीं पास एक और दर्रा मिलेगा जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्लियर है? देखिए, जम्मू में दो दर्रा पड़ रहे हैं, सॉरी लद्दाख में दो दर्रा, काराकोरम और जोजिला, जिसमें काराकोरम के बारे में मैं आप लोगों को कल ही बताई थी कि ये जो है सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है, और यहीं पास जो सियाचिन ग्लेशियर, इसे क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद आ जाइए, अब जम्मू कश्मीर में दो दर्रा है, एक बुर्जिल है और एक बनिहाल। बनिहाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक सुरंग निकलती है, जिस सुरंग को बोला जाता है जवाहर सुरंग। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो बनिहाल दर्रा है यही पास से जवाहर सुरंग निकलती है। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जवाहर सुरंग। इसके बाद देखिए, ये वाला जो पार्ट है, इसके नीचे जब आएंगे तो ये क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश रहेगा। हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे मिलेंगे। एक मिलेगा बड़ा लाचला, बड़ा लाचला, एक मिलेगा रोहतांग, और एक मिलेगा सिपकिला, सिपकिला। ठीक, बड़ा लाचला, रोहतांग और सिपकिला, ये तीन दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से जब नीचे आएंगे तो जो नेक्स्ट प्लेस मिलेगा ये रहेगा उत्तराखंड। बना लीजिए उत्तराखंड। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, वो एक बार मैपिंग वाली क्लास जाकर के देख लीजिएगा, तब आपको प्लेस ट्रेस होगा। ज्योग्राफी का सबसे फर्स्ट डे का जो क्लास है, इसमें मैं आप लोगों को मैपिंग बताई हुई हूँ, उसको आप एक बार जाकर के देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश से नीचे उत्तराखंड, यहाँ पे भी तीन दर्रे मिलेंगे। सबसे पहला दर्रा का नाम है माना, दूसरा जो दर्रा है इसका नाम है नीति, और तीसरा जो दर्रा है इसका नाम है लिपू लेक, लिपू लेक। ठीक है, ये तीन दर्रे। देखिए, स्टार्टिंग से रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले लद्दाख में जाएंगे, दो दर्रा पढ़े हैं, एक काराकोरम और एक जोजिला। इसके बाद जम्मू कश्मीर में फिर से दो दर्रे पढ़े हैं, एक है बुर्जिल और एक है बनिहाल, जिसमें बनिहाल की विशेषता ये है कि यहाँ से जवाहर सुरंग निकलती है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं, अगर लद्दाख से नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं, बड़ा लाचला, रोहतांग और सिपकिला। ये दो दर्रे तो और इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये तीनों के तीनों में कुछ ना कुछ विशेषता है, जब नदी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा वो। ठीक है, जैसे सिपकिला दर्रा में क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में सिपकिला दर्रे से होते हुए प्रवेश करती है ना? तो ये आगे नदी वाले पार्ट में इसको आप पढ़ेंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो उत्तराखंड मिलेगा, यहाँ पे भी आपको तीन दर्रे मिलेंगे, माना, नीति और लिपू लेक।
ठीक, इसके बाद ये जो उभरा वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट कहलाता है, ये सिक्किम रहता है। सिक्किम में दो दर्रे मिलेंगे, एक मिलेगा जेलेपाला और एक मिलेगा नाथुला। नाथुला और जेलेपाला, ये दो दर्रे हैं सिक्किम में। ठीक है, इसके बाद आ जाइए सेवन सिस्टर की ओर। जब आएंगे तो ये वाला प्लेस रहेगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा तीन दर्रे, एक है बोमडीला, एक है यांग और नेक्स्ट है दिम्फू। बोमडीला, यांग और दिम्फू, ये कहाँ रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। ठीक है, फिर नागालैंड में कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट रहेगा, नागालैंड से नीचे आएंगे तो ये वाला प्लेस क्या है, मणिपुर है। मणिपुर में एक प्लेस मिलेगा, ये यहाँ पे रहेगा तुजू पास दर्रा। तुजू पास दर्रा, क्लियर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सीधे आपको मिलेगा यहाँ पे नीलगिरी पर्वत, सब पढ़े हैं है ना। नीलगिरी पर्वत के पास यहाँ पे एक मिलेगा तमिलनाडु में, इसको बोला जाता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में दो दर्रे मिलेंगे, एक है थालघाट और एक मिलेगा भोरघाट दर्रा। थालघाट और भोरघाट दर्रा, क्लियर है। एक बार रिवाइज करा देती हूँ, आप लोग पढ़ने का यही तरीका होता है, बार बार रिवाइज करते हुए उसको पढ़िएगा। सबसे पहले अब क्या करिए, अगर आप कॉपी में नोट किए हैं कॉपी बंद करिए और ध्यान से इसको सुनिए। पहला प्लेस क्या है, लद्दाख है। लद्दाख में दो पढ़े हैं हम लोग, एक तो काराकोरम और एक जोजिला। काराकोरम में क्या विशेषता है कि यहाँ ये जो जहाँ पे स्थित है वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, क्लियर है। इसके बाद जब जाएंगे वहाँ पे उसी के साइड में जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पे दो दर्रे पढ़े हैं, बुर्जिल और बनिहाल, जिसमें बनिहाल की विशेषता ये है कि यहाँ से जवाहर सुरंग निकलती है, क्लियर है। उसके बाद उसके नीचे आ जाएंगे, नेक्स्ट प्लेस मिलेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे पढ़े हैं, बड़ा लाचला, रोहतांग और सिपकिला दर्रा। फिर उसके नीचे आ जाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड में तीन फिर से दर्रे पढ़े हैं, माना, नीति और लिपुलेख। इसके बाद सिक्किम में आ जाइए, सिक्किम में दो दर्रे पढ़े हैं, नाथुला और जेलेपाला। इसके बाद आ जाइए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तीन दर्रे पढ़े हैं, बोमडीला, यांग और दिम्फू। फिर उसके बाद डायरेक्टली मणिपुर में आ जाइए, मणिपुर में एक दर्रा पढ़े हैं, तुजू पास। इसके बाद आप लोग तमिलनाडु में आ जाइए, यहाँ पे जो नीलगिरी पर्वत है यहीं पे एक दर्रा मिलता है जिसका नाम है पालघाट दर्रा। फिर लास्ट में है महाराष्ट्र, जिसमें दो दर्रा पढ़े हैं, थालघाट और भोरघाट दर्रा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हिमालय में देखेंगे, ये तो हिमालय का दर्रे हो गया। हिमालय की पर्वत चोटियां कल की क्लास में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और हिमालय का जो प्रादेशिक प्रदेश है या प्रादेशिक जो विभाजन है ये भी आपका कल कंप्लीट हो चुका है। आज इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का वर्गीकरण। ये दर्रे आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं तो फिर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हिमालय का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लीजिएगा हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का जो वर्गीकरण है ये दो भागों में होगा। एक जो रहेगा इसको बोला जाएगा उत्पत्ति के आधार पर, और एक मिलेगा समांतर आधार पर। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर अगर इसका क्रम देखा जाएगा, सबसे पहले मिलेगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद नेक्स्ट मिलेगा वृहद हिमालय, वृहद के बाद नेक्स्ट मिलेगा मध्य हिमालय, और इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा शिवालिक हिमालय।
शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब यही अगर समांतर आधार पर देखा जाएगा तो स्टार्टिंग का जो दो है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, बस इनका प्लेस आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी चीजें सिमिलर ही रहेंगी। ठीक है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय पढ़ा है, पर यहाँ पे समांतर आधार पर सबसे पहले बृहद हिमालय आ जाएगा। बृहद हिमालय, बृहद के बाद नेक्स्ट रहेगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद नेक्स्ट रहेगा मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद नेक्स्ट रहेगा शिवालिक हिमालय। यहां तक क्लियर है चीजें। अब जो ट्रांस हिमालय है, इसी हिमालय का एक और नाम है, इसी को बोला जाता है तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय को ही बोला जाता है तिब्बत हिमालय। ठीक है, या ट्रांस को हिंदी में बोला जाता है परा हिमालय। ट्रांस को क्या बोला जाता है? परा हिमालय बोला जाता है। नेक्स्ट है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को ही क्या बोल दिया जाएगा? ग्रेट हिमालय बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है हिमाद्री हिमालय। वृहद हिमालय को ग्रेट हिमालय या इसी को बोला जाता है हिमाद्री हिमालय। इसके बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को बोला जाता है लघु हिमालय, या इसी को बोला जाता है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी, ये सब इनका अन्य नाम बता रही हूँ ना मैं आप लोगों को। जैसे ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय, या ट्रांस का हिंदी नेम है परा, इसको परा हिमालय बोला जाता है। वृहद हिमालय को ग्रेट हिमालय या इसी को बोला जाता है हिमाद्री हिमालय। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय बोला जाता है, या इसी को महाभारत श्रेणी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय। इस हिमालय को उप हिमालय भी कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। ठीक, देखिए ये जो है उत्पत्ति के आधार पर मतलब क्या, सबसे पहले ट्रांस हिमालय आया, उसके बाद वृहद, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। इसमें ये क्वेश्चन एक और बनता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम बताइए। तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है, उसके बाद उससे थोड़े से नीचे मतलब इससे थोड़े से दक्षिण भाग में वृहद हिमालय स्थित है, फिर उससे थोड़े से दक्षिण भाग में मध्य हिमालय स्थित है, और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय स्थित है। क्लियर है? अब देखिए, अगर जो शिवालिक हिमालय है इसी में लिख लीजिएगा, इसको नवीन हिमालय बोला जाता है। जो शिवालिक हिमालय है ये सबसे नवीन है, इसीलिए इसको नवीन हिमालय कहा जाता है। यहाँ तक की चीजें समझ में आई? ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है या तो उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा, या तो उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का वर्गीकरण का क्रम बताइए, इससे क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? समांतर आधार पर ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी इसके अन्य नाम भी मैं आप लोगों को बता दी हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा डील जो है इसको आगे हम देखते हैं। यहाँ तक की चीजें पहले आप नोट कर लीजिए, इसके आगे का फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक, चलिए अब एक एक का ना डील स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालय से। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय में इसमें अगर देखा जाएगा, इसकी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। राकापोसी, ये जो ऊंची चोटी है इसकी विशेषता ये है कि यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रांस हिमालय की ऊंची चोटी है जिसका नाम है राकापोसी, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसके बाद इसमें पर्वत स्थित है। इस पर्वत का नाम है, दो पर्वत स्थित है, एक तो काराकोरम। देखिए काराकोरम दर्रा भी है और पर्वत भी है, कंफ्यूज मत होइएगा। काराकोरम, और एक मिलेगा K2 या जिसको बोला जाता है गाडविन आस्टीन। K2 गाडविन आस्टीन। क्लियर है? इसमें विशेषता ये है कि यह सबसे चौड़ा भाग है, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है। क्लियर है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय बस इतनी चीजें हैं। इसकी जो ऊंची चोटी है ये राकापोसी कहलाती है, जिसकी विशेषता ये है कि यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली ऊंची चोटी है। पर्वत में अगर देखा जाएगा इसमें दो पर्वत है, एक तो काराकोरम है और एक K2 गाडविन आस्टीन। इसमें विशेषता ये है कि यह हिमालय का सबसे चौड़ा पार्ट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय। दूसरा है वृहद हिमालय।
देखिए वृहद हिमालय, जब मैं आप लोगों को हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बताई थी उसमें मैं आप लोगों को नेपाल हिमालय के बारे में बताई थी, है ना। तो नेपाल हिमालय में क्या रहेगा, ये जो वृहद हिमालय है, पहला पॉइंट ये है कि यह नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, यह नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक, दूसरा चीज ये है इसमें कि यह हिमालय का सबसे लंबा भाग है, हिमालय का यह क्या है, सबसे लंबा भाग है। क्लियर है। और एक चीज इसमें यह मिलेगा, इसमें पर्वत स्थित है, इस पर्वत का देखिए नेपाल हिमालय है, मतलब इसमें कौन कौन सा पर्वत बताई हूँ, 2 पर्वत बताई हूँ आप लोगों को, एक तो माउंट एवरेस्ट और एक मिलेगा मकालू। क्लियर है यहाँ तक। वृहद हिमालय में 3 चीजें, पहला चीज कि यह नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, दूसरा यह हिमालय का सबसे लंबा भाग है, और तीसरा चीज ये है कि इसमें 2 पर्वत स्थित है, एक तो माउंट एवरेस्ट और एक है मकालू। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा मध्य हिमालय, मैं नीचे लिख रही हूँ मध्य हिमालय, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तीसरा है मध्य हिमालय। ये जो मध्य हिमालय है, सबसे पहले इसमें देखा जाएगा, इसमें जो श्रेणी स्थित है, 2 श्रेणी स्थित है। एक श्रेणी का नाम है पीर पंजाल और एक श्रेणी है इसमें धौलाधर। ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधर। क्लियर है। इसके बाद इसमें पर्यटन स्थल आता है, पर्यटन स्थल अगर इसमें देखा जाएगा तो ये रहेगा शिमला और गुलमर्ग। इसमें 2 पर्यटन स्थल शामिल हैं, एक है शिमला और गुलमर्ग। क्लियर है यहाँ तक। देखो मध्य हिमालय में इसमें श्रेणी है पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी, इसमें पर्यटन स्थल है शिमला और गुलमर्ग। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है करेवा, करेवा इसी में शामिल है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन अभी बहुत पूछा जा रहा है कि करेवा जो है किस हिमालय का पार्ट है, तो यह मध्य हिमालय का पार्ट है। करेवा क्या होता है, कश्मीर में जो हिमानी जो निक्षेप से बना हुआ होता है इसी को ही करेवा कहा जाता है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बच गया आपका शिवालिक हिमालय, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। देखिए शिवालिक हिमालय में क्या रहेगा, इसमें 3 विशेषता है। सबसे पहले तो कि यह सबसे दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है, दूसरा चीज कि सबसे नवीन है, और तीसरा चीज कि यह भारत में स्थित है। इससे पहले का जितना जो आप लोगों को हिमालय का वर्गीकरण बताई हूँ, हिमालय का जो वर्गीकरण है इसमें क्या रहेगा, देखिए बाकी जो है भारत में है लेकिन भारत से बाहर भी उसका विस्तार है, लेकिन जो शिवालिक हिमालय है ये एक ऐसा हिमालय है जो भारत में स्थित है। और इसमें आपको एक चीज पढ़ना है, घाटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घाटी, दून व द्वार घाटी इसी में स्थित है, दून व द्वार घाटी शिवालिक हिमालय में स्थित है। ठीक है, ये हिमालय का सबसे दक्षिण भाग है, ये सबसे नवीन है और ये भारत में स्थित है। और इसमें एक घाटी है दून व द्वार घाटी, ये इसी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत शामिल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश खत्म होता है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान, छोटा सा है उसको भी मैं बता देती हूँ, फिर आपका प्राकृतिक विभाजन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। देखिए तीसरा चीज है गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा सतलज
ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए, जब मैं आप लोगों को प्राकृतिक विभाजन बताई थी तो उसमें ये बताई थी कि भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले था दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद दूसरा था हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें से दोनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा था उसमें गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको हम आगे देखते हैं। तो गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसमें याद रखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें भारत में सबसे ज्यादा यही मिट्टी पाई जाती है इसी प्रकार की। तो इसमें जो गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान है इस एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसके भी 4 प्रकार होते हैं। एक कहलाएगा भावर, एक कहलाएगा तराई, एक रहेगा खादर और एक है बांगर। जिसमें से क्वेश्चन इन दोनों से आता है, खादर और बांगर से, क्योंकि इसमें ये पूछता है कि नवीनतम जलोढ़ कौन सा है और पुरानी जलोढ़ कौन सा है। तो ये जो खादर है ये नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़, और जो बांगर है इसको पुरानी जलोढ़ बोला जाता है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और जो खादर है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। क्लियर है ये। इसके बाद फोर्थ में आप लोगों को उसमें बताई थी तटीय मैदान, तो तटीय मैदान में ऐसा कुछ नहीं है। तट से रिलेटेड चीजें मैं आप लोगों को पहले की क्लासेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्राकृतिक विभाजन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा द्वीप समूह वाली चीजें हैं। द्वीप में मैं आप लोगों को जो डिग्री चैनल है ना इसके बारे में बता दूंगी कल की क्लास में, क्योंकि डिग्री चैनल से क्वेश्चन आता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको बता दूंगी। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत की नदियां, ठीक है। देखिए सीक्वेंस वाइज आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोग नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से कैरी करके रखिए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ते जाइए, क्योंकि जैसे ज्योग्राफी खत्म होगा इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा शिक्षक भर्ती वाला, उसमें हम लोग मैथ्स का स्टार्ट कर लेंगे। तो ये जो ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, ये CGPSC वालों के लिए भी है और CG व्यापम, जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए ये काम आएगा। सेम थिंग जो मैथ्स रहेगा, मैथ्स का सिर्फ पेडागोजी को बस छोड़ करके, क्योंकि पेडागोजी जो है CGPSC या CG व्यापम वालों के लिए कोई काम का नहीं है, सिर्फ शिक्षक भर्ती वालों के लिए रहेगा। तो जो मैथ्स का पेडागोजी है वो सिर्फ शिक्षक भर्ती वालों के लिए रहेगा। उसके बाद के जितने जो टॉपिक चलेंगे वो सब में कॉमन है, शिक्षक भर्ती में भी वही टॉपिक रहेगा, CGPSC CG व्यापम में भी वही टॉपिक रहेंगे, है ना। तो जितने स्टूडेंट जो शिक्षक भर्ती वाले नहीं है उनके लिए भी ये क्लासेस यूजफुल है, जो है उनके लिए भी ये क्लासेस यूजफुल है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। जगह जिनको इसका प्रिपरेशन करना है, ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जिनका जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। इसका आपको MCQ भी कराया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।